राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज माघ मास का 16वां अध्याय, पाप कर्म का फल, कि कैसे इंसान पाप करता है और उसको कैसा फल मिलता है। तो बड़ी सुंदर, बड़ी पावन कथा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन। तदुपरांत कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि किस पाप कर्म के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए। हे राक्षस, तुम्हें मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं शिव पार्वती के निकट कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धामय प्रिय सखी है। मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी का अपने कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। वृद्ध अवस्था में मुझे ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपने तमाम जीवन धन संचय, काम वासना तथा पाप कर्म में बिता दिए। मैंने धर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कपाल पंडित ने मुझे सच्ची राह दिखाई। उन्होंने ही मुझे पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखलाया। मैंने राज पुरोहित के सम्मुख अपने जीवन के तमाम भेद खोल दिए। तदनंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शिव जी की उपासना की तथा विधि पूर्वक माघ स्नान के व्रत तथा तप किया तथा पाप कर्म से संचित धन का मास के व्रत तथा तप किए तथा पाप कर्म के संचित धन का गरीब जीर्ण शीर्ण व्यक्तियों में वितरित कर दिया। मैंने अपना पाप कर्म का जितना भी धन कमाया था वह सारा गरीब व्यक्तियों में अर्पण कर दिया। अतः हे राक्षस, तुम भी आत्म ग्लानि तथा पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जीवन की गाथा सुनाओ। मैं तुम्हें सच्ची राह दिखाने का प्रयत्न करूंगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और सद्मार्ग पर आप चल पड़ोगे। तो मुझे अपने सारा जितने भी पाप कर्म पिछले हैं वो मुझे बता दो। तो ये कंचन मालिनी राक्षस से ये सारी बातें पूछती है और उसके कर्मों का फल पूछने के बाद उसे अपने उपाय बताती है। तो ये तो 16वां अध्याय था। 17वें अध्याय में फिर आपके सामने कल प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए राधे राधे। जब अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो, कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें।